इतिहास में एक से एक सुंदर रानियों और बहुत महारानियों के बारे में वर्णन किया गया है। मुगलों काल में भी बहुत सारी रानियां थी जो बहुत सुंदर थी। जोधा जी जो थी राजकुमारी थी राजस्थान की, वो भी बहुत सुंदर थी। लेकिन आज के टाइम पे भी बहुत सारी सुंदर सुंदर हीरोइंस हैं, जैसे ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण। इनका जो नाम है वही फेमस है सुंदरता के नाम पे। लेकिन इतिहास में एक ऐसी कहानी है जो सुंदरता के लिए, अब जिस लड़की का सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम्रपाली की। को आम्रपाली नगर वधु बना दिया गया था क्योंकि उनकी सुंदरता ही इतनी ज़्यादा थी कि लोग उनकी सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको नगर वधु बना दिया गया था। क्या है इसके पीछे की रोचक कहानी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये सुंदरता पहले के ज़माने में बिना किसी मेकअप के, बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के, बिना किसी बोटॉक्स और फिलर्स के सुंदरता नेचुरल ब्यूटी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे लोग नेचुरल ब्यूटी नहीं होती, आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, और नेचुरल ब्यूटी बहुत कम मिलती है देखने को। तो ऐसी क्या कारण थी जो आम्रपाली को नगर वधु बनाया गया था, और वो क्या थी उनकी कहानी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि खूबसूरत लड़कियों का इतराना भी अच्छा लगता है। ऐसी आम धारणा है कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसकी जिंदगी आसान ही होगी, क्योंकि कई काम ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन इतिहास में कई कहानियां ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि किस तरह से खूबसूरती ही महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन गई। ऐसी ही एक कहानी है आम्रपाली की कहानी, जिसे वैशाली की नगर वधु बना दिया गया था। भारत के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली की कथा ऐसी है जिसमें उस दौर की सबसे खूबसूरत और हर मामले में दक्ष कन्या को पहले वैश्या की तरह देखा गया और नगर वधु बना दिया गया, और बाद में उसने जिंदगी बौद्ध भिक्षुणी बनकर बिताना सही समझा। आम्रपाली की असली माता पिता कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी किसी भी दस्तावेज में नहीं मिलती है। कहानी के मुताबिक आम्रपाली वैशाली नगर के एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे मिली थी। नवजात बच्ची को इस तरह से देखकर उस दंपति ने उसे उठा लिया और आम के पेड़ के नीचे पड़े होने के कारण उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली के घर में धन आदि नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसके लालन में कोई कमी नहीं रखी। आम्रपाली जब तक 11 साल की हुई तब तक उसके रूप की चर्चा शुरू हो गई थी। आम्रपाली को देखते ही लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने होते जाते थे। ये वो दौर था जब लोग उसकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हो जाते थे। आम्रपाली की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके चाहने वाले बढ़ने लगे। गौतम बुद्ध के समकालीन ही सबसे सुंदर स्त्री आम्रपाली ही मानी जाती थी। उस दौरान आम्रपाली की सुंदरता के इतने चर्चे होने लगे थे कि उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। आम इंसान से लेकर साहूकार तक और व्यापारी से लेकर दरबारी तक सभी उसका साथ पाना चाहते थे। आम्रपाली के माता पिता के सामने दुविधा खड़ी हो गई कि किसे स्वीकार करे, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुन लेते तो वैशाली नगर में आंतरिक युद्ध छिड़ जाता। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उनके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। ऐसा माना जाता है कि अगर आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। आम्रपाली को इसी कारण राज नर्तकी बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए महल दे दिया गया। उस वक्त तक आम्रपाली का दिल पुष्प कुमारा नामक एक युवक पर आ चुका था और आम्रपाली उसके साथ शादी करना भी चाहती थी। राजा ने उनकी शादी के दिन ही पुष्प कुमारा को मार दिया। इसके बाद आम्रपाली को राज वैशाली नगर की नगर वधु घोषित कर दिया। आम्रपाली न अब शादी कर सकती थी और न ही किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी बिता सकती थी। उसे वो इंसान चुनने की इजाजत दी जिसके साथ वो संबंध बनाए, लेकिन वो किसी एक की नहीं हो सकती थी। नगर वधु की ही ये पदवी उन्हें 7 साल तक रखनी थी। नगर वधु की ये पदवी उन्हें 7 साल तक रखनी थी। आम्रपाली और बिंबिसार का जो रिश्ता था उसके बारे में बात करते हैं।
आम्रपाली की जिंदगी में प्यार दोबारा आया, जो था शत्रु देश मगध के राजा बिंबिसारा के रूप में। बिंबिसारा ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसारा को आम्रपाली ने जगह दी। तब उन्हें पता था कि वैशाली का राज्य खतरे में है। बिंबिसारा के साथ वो अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों प्यार में पड़ गए थे और आम्रपाली को सच्चाई का पता चलते ही उसने बिंबिसार को युद्ध रोकने को कहा। बिंबिसार तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा। आम्रपाली ने इसके बाद बिंबिसार के बेटे विमल कोंडाना को जन्म दिया। कुछ समय बाद बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। बिंबिसार के मरने के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ और जब जायजा लेने अजातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अजातशत्रु उसके प्यार में पड़ गया। आम्रपाली को भी वो पसंद आया, पर उसे ये नहीं पता था कि ये बिंबिसार का बेटा है या बिंबिसार को मारने में इसका हाथ है। आम्रपाली को अजातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और इस कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया और अजातशत्रु ने इसका बदला लेने के लिए पूरे वैशाली में आग लगा दी। इसके बाद जब ये आम्रपाली को पता चला तो वे बहुत नाराज हो गईं। इसके बाद अजातशत्रु से उन्होंने नाता तोड़ लिया। इसके बाद आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो गया। उस वक्त उसने भिक्षु को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बौद्ध के धार्मिक ज्ञान के आगे आम्रपाली नतमस्तक हो गई और खुद बौद्ध भिक्षुणी बनने का फैसला लिया। हालांकि कुछ कथाएं मानती हैं कि आम्रपाली को महात्मा बुद्ध से ही प्यार हो गया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी थी जिनके बाद अन्य महिलाओं ने भिक्षुणी बनने का फैसला लिया और इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई। अपनी पूरी जिंदगी में आम्रपाली ने बहुत दुख देखे और हमेशा उनकी खूबसूरती ही उनकी खुशियों के आड़े आई। आम्रपाली की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये थी आम्रपाली की कहानी जो ऐसे दौर से गुजरी कि उनको एक नाचने वाली से एक नगर वधू तक बना दिया गया। उनको सच्चा प्यार भी हुआ बिंबिसार के साथ। उसके बाद भी वो एक नगर वधू बन के रह गई। उन्होंने कभी साथ शादी नहीं कर पाई, वो कभी किसी के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पाई और बहुत भिक्षु के तौर पे उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उनकी सुंदरता ही उनके लिए अभिशाप बन चुकी थी। तो ये थी इनकी कहानी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।